पुढली बातमी अशी की श्रद्धा वालकर हत्याकांड प्रकरणी आरोपी आफताबच्या चौकशीत रोज नवनवीन माहिती समोर येताना दिसते। या संदर्भातच आता नवीन माहिती समोर आली आहे। या प्रकरणात आता श्रद्धाच्या जवळच्या मित्रमैत्रिणींची चौकशी करण्यास सुरुवात करण्यात आली। याबाबतच एक फोनवरील संभाषण न्यूज 18 लोकमतच्या हाती लागलंय। श्रद्धा ज्या कंपनीमध्ये काम करत होती त्या कंपनीच्या मॅनेजर सोबतचा फोन कॉल न्यूज 18 लोकमतच्या हाती लागलाय। श्रद्धाचं जग काही वेगळंच होतं। एक बिनधास्त आणि स्वच्छंदी मुलगी म्हणून तिची आपल्या सर्कलमध्ये ओळख होती। मात्र नोव्हेंबर 2020 मध्ये तिला पहिल्यांदा घरगुती हिंसाचाराला बळी पडावं लागल्याची धक्कादायक घटना तिने तिच्या मॅनेजर सोबत शेअर केली होती। खुद्द तिचा मॅनेजर करणने याबाबतचा खुलासा केला। पाहूयात या फोन कॉलमध्ये नेमकं काय संभाषण झालंय। श्रद्धा के साथ आप एक कंपनी में काम करते थे, तो कितना ड्यूरेशन आपने साथ में काम किया और साथ ही कहाँ पर ये कंपनी थी, थाने में थी या कहाँ पे, थोड़ी जानकारी अगर आप हमें दे पाएं। जी, तो श्रद्धा मेरी टीम में थी और करीबन 8 से 9 महीने उसने मेरे साथ में काम किया है। हम लोग एक बीपीओ में काम करते थे जो थाने में है, घोड़बंदर रोड पे। जी। और हाँ, करीबन 8 से 9 महीने वो मेरी टीम में रही है। करण, ये कौन से साल की बात है? बिकॉज कैसे कई सालों से वो अपने परिवार से दूर रह रही है, तो ये किस साल की बात है जिसकी जानकारी आप हमें दे रहे हैं कि 8 से 9 महीने तक वो आपके अंडर काम करती थी? ये 2020 से लेके मार्च 2021 तक मेरी टीम में रही है। जी। और मतलब उसके लास्ट डे ऑफ वर्किंग तक मेरे साथ में काम किया है उसने। जी करण, तो ये देखिए, आप 8 से 9 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक दूसरे को जानने के लिए एज़ अ कलीग। तो क्या कुछ परेशान दिखती थी श्रद्धा, या क्योंकि कई सारे चैट्स जो हैं वो आपकी तरफ से बाहर आए हैं जिसमें साफ तौर पर कई सारे एलिगेशन जो हैं वो श्रद्धा ने आफ्ताब पे लगाए हैं। तो कैसा बिहेवियर था उन 9 महीने तक श्रद्धा का? देखिए, स्टार्टिंग में तो वो बहुत एकदम लाइवली और चुलबुली जैसी रही है। उसके थोड़े दिन बाद से मतलब एक ट्रेंड मैंने उसका नोटिस किया था कि वो ऑलमोस्ट हर महीने 4 से 5 छुट्टी लेना चालू कर दिया था उसने। जी। और उससे जब रीजन पूछा जाता था तो वो हम लोगों को यही बोलती थी कि शी इज नॉट वेल, या तो फिर उसको अर्जेंटली कहीं जाना है। तो वो ऐसे ये वाले बहाने देती एक्चुअली। ये सब बातें। हाँ, सॉरी, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, तो जब कैसे वो 3-4 दिनों बाद जब ऑफिस वापस आती थी तो कोई मार के निशान उसके शरीर पे होते थे, या क्या कुछ स्वभाव उसका रहता था? नहीं, स्वभाव में उसके चेंजेस होते थे। जैसे मैंने आपको बोला कि वो बहुत लाइवली और चुलबुली जैसी थी, मतलब हंसते खेलते रहने वाली लड़की थी। जब ऐसा कोई सिचुएशन होता था उसके साथ में तो वो सीधा सीधा उसके नेचर में दिखाई देता था, क्योंकि वो शांत हो जाती थी। वो किसी से फिर इंटरेक्ट नहीं करती थी। उसको ब्रेक अकेले लेना पसंद था उस टाइम पे, ताकि कि कोई उससे ज्यादा बात नहीं करे और वो उसको ये सारी चीजें फिर से सबको बतानी नहीं पड़े कि उसके साथ में क्या हो रहा है। ओके, और कोई चोट के निशान आपने कभी देखे हों उसके शरीर पे? बिकॉज ऐसी फोटोज बाहर आई हैं जहाँ पर उसके चेहरे को जो है, मतलब उसके चेहरे पर काफी बुरे घाव के निशान थे। तो ऐसा आपके साथ जब वो काम कर रही थी तो ऐसे कोई चोट के निशान जो आप लोगों ने नोटिस किए हों? देखिए, स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन बाद में 2 इंस्टेंसेस में हम लोगों ने ये नोटिस किया था। एक जो पिक्चर अभी सर्कुलेट हो रही है, एक तो वही है, और एक और पिक्चर थी जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि काफी एक्चुअली इस बात को 2 साल हो गए थे और ये कंपनी भी छोड़ के चली गई थी। और तो हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स वैसे रखे नहीं, बट बाय चांस ये पिक्चर और उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स मेरे पास में थे, जो मैंने एक्चुअली शेयर किए।